तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। इस कथन को सत्य किए हैं हमारे ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले माननीय अटल अब्दुल कलाम जी। देखिए, 11 मई 1998 पोखरण परीक्षण जब था, उस समय ये बात सत्य होती है कि वो तूफान से लड़ने के लिए तूफान से आंख मिलाने को तैयार थे और मल्लाहों के चक्कर छोड़ दिए थे और क्या किए थे, खुद से दरिया पार किए थे, खुद तैर करके दरिया पार किए थे। अर्थात कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत सफल परीक्षण करने में सक्षम रहा 1998 में। तो देखिए मित्रों, मैं आज आप लोगों के कहने पर 1998 का पोखरण परीक्षण पे बताने आया हूं। मित्र देखिए कि 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण होता है, उसके पहले क्या हुआ उस कहानी को हम बताएंगे आपको और बहुत सहज भाषा में अपने हिसाब से बताएंगे। देखिए कि होता क्या है कि 1995 की बात करें हम, 1995 की देखा जाए तो 1995 नहीं और पहले हम चल लेते हैं 1968 में आता है एनपीटी। 1968 में आता है एनपीटी, मतलब क्या आता है, कह सकते हैं कि नाभिकीय अप्रसार संधि। नाभिकीय अप्रसार संधि का मतलब होता है मित्रों कि आप किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। जो पहले कर चुके हैं 67 के पहले वही करेंगे, अन्यथा और लोग नहीं करेंगे। ये एनपीटी का दबाव था। उसके बाद 1974 की बात करें हम, 1974 की, तो 1974 में हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस चीज को कहा कि भैया भले भी आप कह रहे हो हम प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, हमारे अगल बगल जो हमारे दुश्मन देश बसे हुए हैं वो हम पर क्या कर सकते हैं, कभी भी वार कर सकते हैं। और क्या है कि परमाणु संपन्न है, जैसे कि अपने बगल में चीन ही है, 62 में युद्ध किया था भारत के साथ और वो 64 में परमाणु संपन्न हो गया। तो ये हवाला देते हुए इंदिरा जी ने 74 में परमाणु परीक्षण प्रारंभ किया था। तब फिर क्या होता है, आगे चली बात 1995 में जब आई बात, तो 1995 में ये 98 वाला परीक्षण 1995 में होना था मित्रों। लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो हमारे विपक्षी दल थे, विपक्षी देश थे, वो क्या किए कि हमारे ऊपर एक प्रतिबंध लगाते हैं, बोलते हैं कि आप परीक्षण नहीं कर सकते। उस समय संपूर्ण विश्व हमारे विरोध में था, केवल एक देश ऐसा है इजराइल जो हमारे समर्थन में खड़ा था कि नहीं नहीं, इनको परमाणु परीक्षण करना चाहिए। तो मित्रों होता क्या है कि 1995 का परमाणु परीक्षण क्या होता है, टाल दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, टाल दिया जाता है, टाल दिया जाता है। तो होता क्या है कि जब टाल दिया गया, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को टाल देता है और आप कुछ कार्य करने जाते हैं, तो देखिए जो आपके दुश्मन होते हैं वो सजग हो जाते हैं। वो हमेशा समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं ये कार्य पुनः न करें, इसलिए वो क्या करते हैं, आप पे निगरानी रखना स्टार्ट कर देते हैं। वही भारत के साथ भी हुआ, अपने देश भारत के साथ भी वही हुआ। होता क्या है मित्रों कि अमेरिका कि एक कंपनी एजेंसी, खुफिया एजेंसी थी सीआईए के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे भारत पर 4-4 सैटेलाइट तैनात कर दी जाती है, जिससे भारत की निगरानी की जा सके कि भारत में कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए जब 4-4 मिसाइलें भारत पर आ रही हैं, जा रही, सॉरी मिसाइल नहीं मित्रों, सैटेलाइट जब भारत पे आ रही हैं, जा रही हैं, तो पूरा नजर क्या था, अमेरिका भारत पे रखा हुआ था। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में भारत परीक्षण करे तो कैसे करे, यह बहुत बड़ी चुनौती थी मित्रों। वही था कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। अब खुद के बल से दरिया पार करना था, मल्लाह वहां साथ देने वाला नहीं था। उस समय देखिए कह सकते हैं कि हमारे देश में जो जोड़ी बनी अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम की, वो शायद मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी जोड़ी बनेगी, क्योंकि दोनों कुंवारे थे, दोनों अविवाहित थे, दोनों अगर जीने वाले थे तो सिर्फ देश के लिए जीने वाले थे मित्रों। उनके लिए देश ही माँ थी, देश ही पिता थे, देश ही सब कुछ थे, सर्वस्व निछावर देश पे था। तो वो दोनों मिलकर के इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हुए थे। और होता क्या है कि यह परीक्षण करने के लिए एक मसौदा करते हैं, वहां ये कहते हैं कि भैया जब मेरे ऊपर
यहाँ सैटेलाइट से निरीक्षण किया जा रहा है, तो हम करेंगे तो करेंगे कैसे परीक्षण? तो देखिए यहाँ अब्दुल कलाम जी और अटल जी दोनों लोग मंत्रणा करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करेंगे, हम परीक्षण करेंगे लेकिन परीक्षण को इस तरीके से नहीं करेंगे कि लगे परीक्षण है। परीक्षण बाद में परीक्षण ही होगा, लेकिन शुरू में क्या होगा, परीक्षण परीक्षण दिखेगा नहीं, दूसरे के नजर में वह परीक्षण ही नहीं रहेगा, वह क्या रहेगा, मान हम युद्धाभ्यास के रूप में परीक्षण करेंगे। ये पोखरण में क्या करते हैं, युद्धाभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, जबकि था नहीं वो युद्धाभ्यास, सिर्फ दिखावा था, बाहर से युद्धाभ्यास और अंदर से परीक्षण था मित्रों। तो यहाँ क्या होता है कि जितने वैज्ञानिक थे उन सारे वैज्ञानिकों को क्या करते हैं कि जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के ड्रेस दिए गए थे, सैनिकों की गाड़ी दी गई थी, वो लोग सैनिक के रूप में जाया करते थे, जिससे कि अगर सैटेलाइट उस एरिया से निकले तो उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे तो सैनिक हैं, अर्थात यहाँ युद्धाभ्यास ही चल रहा है, उनको कानों कान भी खबर न पहुंचे, ऐसा था। तो यहाँ होता क्या है कि जब 98 में ये लोग परीक्षण कर रहे थे, तो यहाँ युद्धाभ्यास के लिए चल रहे थे कि जो भी जितनी भी जितने भी वैज्ञानिक थे सब लोग ड्रेस में रहा करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अगर गूगल पे सर्च करें तो अब्दुल कलाम की 1998 की पिक आएगी, देखेंगे तो उसमें अब्दुल कलाम जी टोपी लगाए और सेना के ड्रेस में, और उनके जितने भी संगी वैज्ञानिक थे सारे लोग सेना के ड्रेस में थे। तो मित्रों इससे ये भी हम लोग भी देख सकते हैं, भाई उस समय तो नहीं देखे लेकिन आज हम भी गूगल के माध्यम से देख सकते हैं कि देखिए उस समय जो से वैज्ञानिक थे वो सैनिक ड्रेस में थे, और वो क्या करते हैं कि वहां पे परीक्षण करते हैं। कभी भी हमारे जितने वैज्ञानिक थे वो दस्ते में नहीं जाया करते थे, वो भीड़ में नहीं जाया करते थे, ये कमेटी पूरा कह सकते हैं कि बटालियन बना के कभी नहीं जाया करते थे, हमेशा सिंगल जाया करते थे। जब भी अब्दुल कलाम निरीक्षण करने जाते थे या वहां देख रेख करने जाते थे तो वो अकेले जाया करते थे, जिससे कि कभी भी किसी बाहरी को शक न हो जाए कि नहीं नहीं यहाँ युद्धाभ्यास नहीं चल रहा बल्कि कुछ और हो रहा है। देखिए कितनी सफलतापूर्वक अमेरिका जैसे देश के आंख में धूल झोंके हमारे माननीय अब्दुल कलाम जी। और होता क्या है कि आगे बात बढ़ी और बातें आ गई कि अब भाई हमारे पास ये भी था कि चूंकि एनपीटी लगा था, साथ में क्या था, सीटीवीटी भी था। सीटीवीटी का मतलब ये था कि भैया हमें क्या करना है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी देखनी है, कि उसके जो संधि के नियम है उसको भी ध्यान देते हुए परीक्षण करना है। इन सारी चीजों को लेकर के बहुत उठापटक थी, फिर भी हमारे वैज्ञानिक जो थे वो सफल हुए। और क्या हुआ कि ये लोग अपने परीक्षण के लिए जो बातचीत होती थी, मान लीजिए टेलीफोन पे बात होगी, वो भी बात कैसे किया करते थे, कोड वर्ड में बात किया करते थे। कुछ नाम ऐसे दे दिया है वैज्ञानिकों के नाम में, जैसे मुझे याद है कि जो अब्दुल कलाम का नाम वहां दिया गया था कर्नल पृथ्वीराज दिया गया था, कर्नल पृथ्वीराज अब्दुल कलाम को नाम दिया गया था कि जब भी बात होगी तो किससे बात हो रही, कर्नल पृथ्वीराज से बात हो रही, न कि वैज्ञानिक अब्दुल कलाम से हो रही। देखिए कितने सफाई के साथ ये लोग अमेरिका या अन्य देशों को कह सकते हैं आंखों में उनके धूल झोंक रहे थे। और उसके बाद होता क्या है कि ये परीक्षण इनका आगे बढ़ता गया और आगे जब चले 1998 10 मई के 10 मई 1998 की बात है कि जब आया तो उस दिन आपको एक दिन आगे ही परीक्षण करना है, तो इस रात को ये लोग पूरा सिस्टम सेट करने के लिए क्या करते हैं कि बॉम्बे से एरोप्लेन के माध्यम से बमों को मंगवाते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर से फिर ये क्या करते हैं कि सेना के ट्रकों के माध्यम से इसको ले जा करके पहुंचाते हैं पोखरण में। अब पोखरण में यहाँ खड्डा खोद देते हैं, गड्ढे बड़े बड़े खोद देते हैं, कुआं जैसा कुआं खोद देते हैं, और उस कुएं में क्या कर देते हैं ये लोग, उस बम को रखवा देते हैं। अब देखिए बम को रखवा दिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बम रखवाए और यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे इस प्रकार से सैटेलाइट चल रही है, सैटेलाइट का आना जाना था। अब उसी बीच के टाइम में सैटेलाइट यहाँ एक निश्चित टाइम पे, मान लीजिए अगर यहाँ 10 बजे आती है तो 10 बजे काम बंद रहेगा, शेष टाइम काम चालू रहेगा। फिर पुनः मान लीजिए ये 10:30 बजे आती है तो फिर 10:30, कुल मिला के 29 मिनट में इनको काम निपटाना था। उसके बाद ये चीज की भनक कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत अमेरिका को लग गई, तो अमेरिका करता क्या है कि अपने सैटेलाइट का टाइम ही घटा देता है, उस टाइम को लगभग आधा कर देता है। अगर 30 मिनट टाइम था तो वो 15 मिनट कर देता है, और अब क्या होता है सैटेलाइट उसकी भारत पर से
15-15 मिनट में आ रही है, जा रही है। तो अब्दुल कलाम के लिए और चुनौती बन गई। इनको अब इसको क्या करना है कि 15 मिनट कह देना है कि 14 मिनट में ही इनको परीक्षण करना है, 14 मिनट 1 मिनट के लिए गैप रखना है और ऐसा माहौल भी बना के रखना है कि उनको ये न लगे कि परीक्षण हो रहा है। मतलब 14 मिनट आप अपना कार्य करें और 15वें मिनट जब सैटेलाइट आए तो उस पीरियड में क्या करना है, आपको सेना जैसा दिखाना है कि हम यहाँ सैनिक युद्धाभ्यास ही कर रहे हैं। तो देखिए ये ऐसे इस प्रकार से चलता गया। उसके बाद जब 10 मई 1998 को बम वगैरह आ गए, इस कुएं में खोद करके रख दिया गया और 11 मई को क्या करना था, बम विस्फोट करना था। और सबसे बड़ी डर की बात ये थी कि अगर मान लीजिए बम विस्फोट हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास हथियार हो जाते हैं तो आप किसी से डरा नहीं करते हैं, लेकिन हथियार नहीं होता है तो एक छोटा मोटा भी दुश्मन आपको डराता है, धमकाता है, वहां आपको थोड़ा दबना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यही थी भारत के लिए कि वो परीक्षण कर रहा था, इतने प्रतिबंधों के बाद भी परीक्षण कर रहा है। अगर प्रतिबंध परीक्षण सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं भैया, जैसे आप बलवान वैसे मैं भी बलवान। लेकिन अगर मान लीजिए परीक्षण असफल हुआ तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं कि यहाँ भी देखिए अटल जी और अब्दुल कलाम की बुद्धिमत्ता, इसीलिए हम इन दोनों को हमेशा सलाम करते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता देखिए कि ये क्या करते हैं कि इनको अगले दिन 15:45 पे अर्थात 3:45 पे इनको क्या करना है, बम विस्फोट करना है। तो ये क्या करते हैं, कुछ देर पहले ही दूरदर्शन के माध्यम से अनाउंस करवा देते हैं। खुद पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं कि इस पोखरण क्षेत्र में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, इसलिए वहां जो लोग हैं वह अपने सुरक्षित जगह पे चले जाएं। जो सेना है वह सेना भी अपने आप को तैनात कर ले, क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। देखिए मित्रों, यहाँ फिर भारत को चकमा दे रहा है, सॉरी, यहाँ अमेरिका को पुनः चकमा दे रहा है भारत। उसके नासा जैसे कह सकते हैं पर जो नासा जैसे वैज्ञानिक केंद्र हैं वहां के वैज्ञानिकों को भी चकमा देंगे। ये किस तरीके से, अपने बुद्धि से। इसीलिए कहा गई है अकल बड़ी या भैंस। तो यहाँ अकल जो बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती। तो यहाँ देखिए कि अटल जी किस तरीके से फिर भारत को, अमेरिका को चकमा देने को तैयार हैं और कहते हैं यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से ये कुछ घंटे पहले क्या करवा देते हैं, टेलीकास्ट करवा देते हैं कि भैया यहाँ बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। और जब तूफान आने वाला है तो ये चीज सब जगह प्रसारित हो गई। और होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, तो यहाँ का धमाका जब होता है तो इसके देखा जाए तो यहाँ से इस तरफ तो भारत है, इस तरफ क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी झटके लगे, भूकंप के झटके लगे, तो पाकिस्तान क्या करता है, बौखला जाता है। और पाकिस्तान तुरंत क्या करता है, अमेरिका को फोन करता है कि भैया देखिए आपके पास तो सारा सिस्टम है, आप देखिए सैटेलाइट लगा के बैठे हैं, देखिए अमेरिका क्या परीक्षण किया क्या। तो उसके वैज्ञानिकों ने क्या किए कि उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वहां के, उस राष्ट्रपति को बताते हैं कि देखिए भारत में क्या हो रहा है, कि सैटेलाइट भी बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत गुबार उठ रहा है, बहुत धुआं उठ रहा है। और पाकिस्तान भी बता रहा है कि वहां बहुत भयंकर झटका लग रहा है। तो देखिए वहां का जो राष्ट्रपति था वो बोले, यार आप सब बौखला गए हो, पाकिस्तान के कहने में क्यों आ रहे हो। वहां का देखिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी खुद ही अपने से ही वहां के न्यूज पे आके कहा है कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। जब तूफान आएगा तो गुबार तो उठेगा, धुआं उठेगा, धूल उड़ेगा, ये तो उठेगा, स्वाभाविक बात है। तो नासा वाले थोड़ा ठंडे पड़ गए, कोई बात नहीं भैया। होता क्या है कि इस प्रकार से इनका 11 मई 1998 का परीक्षण सफल हो गया। इस चीज को पुख्ता प्रमाण करने के लिए अब्दुल कलाम खुद बोले कि नहीं, यहाँ का परीक्षण जो है वह सफल हो गया। फिर होता क्या है कि 11 मई कोई बात थी। अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर कोई छोटी मोटी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत उछाल मारते हैं। यदि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है। उस समय तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई थी, भैया परमाणु बम बना लिए थे। अब तो हमें पाकिस्तान से भी नहीं डरना, हमें चीन से भी नहीं डरना, हमें किसी अन्य देश से भी डरना नहीं है। अब हमें क्या है कि उनके साथ चलना है, क्योंकि अब हम भी उनके लेवल में आ चुके हैं। उनके पास परमाणु है तो हमारे पास भी परमाणु बम है, अगर वो चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। तो मित्रों देखें तो 11 मई को जब ये परीक्षण कर लिया और थोड़ा सफलता पा गए, तो होता क्या है कि इनके मन में, अटल जी के मन में थोड़ा चला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा प्रसारित किया जाए, सबको दिखाया भी जाए कि हम परमाणु संपन्न देश हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, अब्दुल जी से पूछते हैं कि भैया कोई और सेट बना के आप डेमो रखे हो इसके लिए। बोले हाँ और सेट है। तो बोले कोई बात नहीं,
13 तारीख को आप क्या किए कि 3 ठो और फोड़ दो। और जब 13 तारीख को ये 3 बम और फोड़ दिए, तब देखो भैया उस दिन तो कुछ था नहीं, न तो अनाउंसमेंट था कि भैया यहाँ तूफान आया है कि क्या करना है। तो 13 मई को जब ये यहाँ पे 3 बम और फोड़ते हैं, तो होता क्या है कि पाकिस्तान भी दहल जाता है और अमेरिका के सैटेलाइट बता देते हैं यहाँ पे तो भैया परमाणु परीक्षण है, ये तो देखो बम है। फिर वहां का राष्ट्रपति जब थोड़ा चिल्लाता है कि आप लोग क्या बैठे हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बन के बैठे हैं, इतना सारा सिस्टम दिया हूं आप लोगों को तनख्वाह। अरे वो लोग बोले हम क्या करें, जब आपको हम उस दिन बोले कि वहां के गुबार उठ रहे हैं, वहां धुआं उठ रहा है, वहां पे विस्फोट हो रहा है, तो आप बोले कि नहीं नहीं उस वहां का प्रधानमंत्री बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको बताए थे। तो होता क्या है मित्रों कि फिर अमेरिका यहाँ इस बात से खुन्नस खा जाता है और तुरंत क्या करता है, एक तो कॉन्फ्रेंस बुलाता है। अब कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद वह कहता है कि मैं भारत को परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दूंगा, अर्थात परमाणु संपन्न देश मानूंगा ही नहीं। भारत जब अमेरिका जब ऐसा बोल देता है कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश मानेंगे ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। अब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़े तो थे जरूर, उम्र तो थी उनकी, भाई वो बहुत लंबे उम्र के हो गए थे, लेकिन वो उम्र जरूर थी ज्यादा, लेकिन क्या थे, हमेशा युवा थे। क्योंकि देश के लिए जीने वाला व्यक्ति जो होता है, वो देश का जो रखवाला होता है, वो हमेशा अपने आप को जवान ही समझता है, क्योंकि उसको जवान कहा जाता है। सैनिक को हमेशा जवान कहा जाता है, भले भी वो 55 साल का हो जाए, लेकिन बोला यही जाता है कि यह सेना का जवान है, तो जवान जवान ही रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो भैया भारत के सबसे बड़े युवा थे, कह सकते हैं। तो वो उम्र ढलने के बावजूद भी उनमें क्या थी, अदम्य साहस था, अदम्य शौर्य था। तो वो क्या करते हैं मित्रों, तुरंत यहाँ वो अमेरिका उधर कॉन्फ्रेंस करता है और भारत इधर कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर जिस देश को मेरे परमाणु संपन्न होने पर शंका है, वह युद्ध के मैदान में आ जाए, हम उसको बता देंगे कि हम परमाणु संपन्न हैं या नहीं। अब मित्रों देखिए, जब कोई व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह दे कि आप आ जाओ युद्ध में, तो निश्चित है कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन वो थोड़ा सकपका तो जाएगा ही, थोड़ा संशय में पड़ जाएगा ना, यार इसके पास होता नहीं तो इतना बड़ा डींग नहीं मारता, इतनी बड़ी बातें नहीं करता, वो भी मेरे से। अमेरिका उस समय क्या था, कह सकते हैं कि 1998 में अकेला अमेरिका ही था। पहले तो यूएसएसआर भी और अमेरिका दो राष्ट्र थे, विश्व के दो बड़े बड़े राष्ट्र थे जो कि हर प्रकार से संपन्न थे। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर टूट करके 15 अन्य देशों में बट गया, तो जब कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान कह सकते हैं, इस प्रकार से रूस वगैरह कई 15 खंडों में जब ये बट गया, तो होता क्या है कि उस समय अकेला पूरे विश्व में अमेरिका ही था। और अमेरिका को धमकी देने वाला अगर कोई है, तो निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई तो दम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब इस प्रकार से बोले, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भैया आप क्यों, हम आपको कैसे माने, आप सीटीबीटी का उल्लंघन किए, आप एनपीटी का उल्लंघन किए। तो अटल जी बोलते हैं भैया हम कहाँ किसी का उल्लंघन किए हैं, एनपीटी जो आपका कहता है नाभिकीय प्रसार संधि, तो इसमें हम दस्तखत किए नहीं, हस्ताक्षर किए नहीं है। हम तो पहले ही कहे थे कि भाई जब चीन के पास परमाणु है और वह मेरे पे 62 में युद्ध कर चुका है बिना बताए, तो 64 में तो परमाणु संपन्न हो गया, तो फिर युद्ध करेगा तो हम अपनी तबाही करवाएं, हम तो परीक्षण करेंगे ही करेंगे। और रही बात सीटीबीटी में, सीटीबीटी में 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। पहला प्रतिबंध था कि आपको क्या करना है, स्थल पे परीक्षण नहीं करना। दूसरा प्रतिबंध था आपको जल में परीक्षण नहीं करना। तीसरा प्रतिबंध था आपको नभ में परीक्षण नहीं करना। तीसरा प्रतिबंध था कि आपको नभ में परीक्षण नहीं करना। तो बोले हम तीनों कहाँ किए हैं, बोले हम भारत जो यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया है, न नभ में किया है, न जल में किया है, न थल में किया। अरे अमेरिका बोला यार कैसे, जब आप कहीं किए ही नहीं तो किए कहाँ। अरे भाई जल में किए होंगे या थल में किए होंगे, नभ में किए होंगे, इसके अलावा आप कहाँ कर सकते हैं परीक्षण, और कोई जगह है। अरे बोले हम भारतवासी हैं भैया, वही कहानी याद आती है, जब हिरण्याकशिप को मारना था तो 12 रूप धर के भगवान गए थे, और क्या करते हैं उसको, न दिन में मारे, न रात में मारे, गोधूली में मार दिए, न तो अंदर मारे न बाहर मारे, ड्योढ़ी पे मार दिए, न उसको कह सकते हैं कि नर थे, न तो बानर थे, न भगवान थे, वो दोनों रूप में थे, कुछ नर का रूप, कुछ सिंह का रूप, न नर था न जानवर था। और कह सकते हैं कि वहां न अस्त्र से मारे न शस्त्र से मारे, मारे किससे, अपने नाखूनों से। तो वही चीज हमारे भारत में ही पैदा हुए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वो बोले भैया हम इन तीनों में नहीं किए हैं, इसके परे जो है उसमें किए हैं हम परीक्षण।
वो भारत बोला कि अमेरिका बोला किए कहाँ हो, आप बताओगे तो सही, तब तो माने कि आप सही हैं। तो ये बोलते हैं भैया हम इस गड्ढे में किए हैं। गड्ढे का आशय क्या है, हम जमीन में गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर किए हैं ना। आप ये नहीं कहीं मेंशन नहीं किया है सीबीटी में कि जमीन के अंदर नहीं परीक्षण करना है। तब भैया अमेरिका तो चकरा गया कि भैया हम अपने आप को बुद्धिमान समझे बैठे थे, हमसे बहुत बड़े 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 विद्वान हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य तो हमारे देश भारत में पैदा हुए थे, स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए थे, तो उसी माटी के लाल तो अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम थे। तो ये क्या किए कि ऐसा चकमा भारत को अमेरिका को दिए कि अमेरिका भी चकरा गया, और अमेरिका ये मानने पे विवश हो गया भारत को कि हाँ भारत जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। क्योंकि देखिए ये सिद्ध कर दिए भाई, अपने मुख से तो कोई कह दे नहीं नहीं हम भारत को नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ देखिए भारत के जो महान वैज्ञानिक और महान प्रधानमंत्री थे ये इस चीज को सिद्ध करने में सफल हुए कि भैया अमेरिका जैसे 10 देश हो जाएं फिर भी वह भारत से आगे नहीं जा सकते। भारत अपने काबिलियत को हमेशा सबसे आगे रखता है। तो मित्रों इस प्रकार से ये रहा 1998 का परमाणु परीक्षण। 11 मई को 2 परमाणु फोड़े गए और 13 मई को 3 बम फोड़े गए, और इस प्रकार से क्या होता है, यह पूरा संपूर्ण परीक्षण होता है। मित्रों ये कहानी बहुत आपको सहज लगी होगी, लेकिन कहानी इतनी सहज थी नहीं। क्योंकि क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने कुर्सी का परवाह किए बगैर क्या किए थे कि इस परीक्षण को किए थे। क्योंकि उनका कहना ही था हम रहें न रहें देश रहना चाहिए, हम रहें न रहें देश रहना चाहिए। तो देखिए मित्रों यहाँ पे क्या है कि अटल जी तो नहीं है, लेकिन अटल जी की गुणगाथा, अब्दुल कलाम जी नहीं रहे लेकिन अब्दुल कलाम जी की शौर्य गाथा हम लोग गा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां गाती रहेंगी। तो मित्रों आप सबको भी, हम सबको भी कुछ ऐसे कार्य कर जाने चाहिए जिससे कि हम रहें न रहें, लेकिन क्या रहे कि हमारी पीढ़ियां या हमारे जो आने वाले वंशज हैं वो हमको याद करें और अच्छे कामों के लिए याद करें कि हमारे पूर्वज ऐसा कार्य करके गए थे, हमें कुछ ऐसा दे के गए थे कि जिससे कि हमें क्या है कि अन्य देशों के सामने झुकना नहीं पड़ता है, सर उठा करके उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने को हम तैयार रहें, तत्पर रहें। तो यहाँ देखिए तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस कह सकते हैं चीज को कौन सिद्ध किए, अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी। तो मित्रों आप सबको अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो, 1998 परमाणु परीक्षण आपको समझ में आया हो, तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। चूंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और मैं नित्य नया वीडियो लेके आता रहता हूं। और यदि ये चीज आप नहीं करेंगे तो मित्रों मेरा भी मनोबल गिरेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मुझे देखने वाले लोग नहीं है, और जब जिसको कुछ कोई देखता नहीं तो वह कुछ करने में थोड़ा सा सकुच खाता है, करता जरूर है लेकिन थोड़ा सकुच खाता है। तो मित्रों आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।